हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे महाभारत यानी कि 12th क्लास के हिस्ट्री जो है उसका 3rd चैप्टर है महाभारत। उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था उन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे अंत तक। तो शुरू करते हैं कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो वृष्णि वंश के थे। वृष्णि वंश के थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन? पांडव 5 भाई था जिसका एक ही बीवी थी, उसमें से सबसे बड़ा कौन था? तो युधिष्ठिर सबसे बड़ा था, युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बलराम का दूसरा नाम था संकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना ऑप्शन सी, भगवत गीता में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो आपको याद रखना ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में हुई। अब नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? आपको याद रखना ऑप्शन बी, 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। अब नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? तो इसमें महात्मा गांधी जी भी किए थे, विवेकानंद जी भी किए थे, बाल गंगाधर भी किए थे। इनमें से सभी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति की रचयिता कौन थे, यानी कि मनुस्मृति के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, यानी कि मनु मनुस्मृति के लेखक थे। नेक्स्ट है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? आपको याद रखना ऑप्शन सी, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि महाभारत किसने लिखी? महाभारत किसने लिखा? तो आपको याद रखना है वेद व्यास जी ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? तो आपको ऑप्शन सी याद रखना है, वधु कहा गया है, वधु। अब नेक्स्ट है प्राचीन भारत के महाकाव्य क्या नाम है, यानी कि सबसे बड़ा काव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आपको याद रखना ऑप्शन ए, महाभारत। महाभारत ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब नेक्स्ट है कि रामायण की रचना किसने की? तो आपको याद रखना वाल्मीकि जी ने की थी रामायण की रचना। अब नेक्स्ट है दुर्योधन की माँ कौन थी? तो आपको याद रखना ऑप्शन ए, गंधारी दुर्योधन की माँ थी। अब नेक्स्ट है कि दुर्योधन की ओर से कौरव और पांडव युद्ध में शामिल थे। तो आपको याद रखना ऑप्शन डी, भीष्म में शामिल थे दुर्योधन की ओर से। अब नेक्स्ट है भीम की पत्नी कौन थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा, हिडिंबा। ऑप्शन सी, हिडिंबा भीम की पत्नी थी। अब नेक्स्ट है गांडीव क्या था? तो आपको याद रखना है अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था? तो आपको याद रखना है अर्जुन के सामने की सेना कौन कौन था? तो यहाँ पे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट है गीता में उपदेश दिया गया। गीता में किसका उपदेश दिया गया था? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्मफल हमारे साथ नहीं जाता। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। गोत्र किसका सूचक था? आपको याद रखना ऑप्शन ए, प्रत्येक उपजाति का सामान्य पूर्वज। नेक्स्ट है कि अर्जुन किसके शिष्य थे? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्रोणाचार्य जी के शिष्य थे वो। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था? आपको याद रखना ऑप्शन डी, मानेश्वर जी ने। अब नेक्स्ट है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। अब नेक्स्ट है अम्बा या अम्बालिका किसकी पत्नियाँ थी? तो आपको याद रखना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विचित्र वीर्य जी का पत्नियाँ थी वो।
अब नेक्स्ट है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो आपको याद रखना ऑप्शन डी भीम का पुत्र था। ऑप्शन डी सही हो जाए। अब नेक्स्ट है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? आपको याद रखना ऑप्शन सी भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि कर्ण की माँ कौन थी? तो आपको याद रखना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुंती कर्ण की मौत। अब नेक्स्ट है कर्म शिवाधिकारस्ते या माँ पुले सुकदाचन श्री भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? आपको याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय अध्याय में वर्णित है। अब नेक्स्ट है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो आपको याद रखना है 4 आश्रम में बांटा गया है। 4 आश्रम में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं, पहला होगा बाल्य ब्रह्मचारी अवस्था, दूसरा होगा गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है सन्यासी आश्रम। अब है 30 नंबर कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? आपको याद रखना 5 पांडव जो थे सबकी पत्नी, अर्जुन भीम नकुल सब आ जाएगा इसमें से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो आपको याद रखना ऑप्शन ए अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, अर्जुन का पुत्र। तो आज का वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।